बागेश्वर धाम की जन्मस्थली में सत्यनारायण कथा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी जन्मस्थली की उसी झोपड़ी में 3 दिवसीय संगीत में श्री सत्यनारायण कथा सुना रहे थे। कथा के दूसरे दिन उन्होंने कहा, जीत भीड़ से नहीं भगवान से होती है। उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए बताया कि पांडवों की जीत भगवान के साथ होने से हुई थी। कार्यक्रम में वृंदावन के कथाव्यास इंद्रेश उपाध्याय, बाला के योगेश्वर दास महाराज की उपस्थिति रही। शास्त्री जी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है, इसलिए इसे सत्यनारायण कहा गया। इंद्रेश उपाध्याय ने कहा, जो सहता है वही जीतता है, और शास्त्री जी के कार्यों की सराहना की। वहीं द ग्रेट खली ने धाम पहुंचकर बालाजी का आशीर्वाद दिया और लोगों से 7 से 16 नवंबर तक होने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रख कर के चला जा रहा था। ब्राह्मण के घर में भीड़ देखी जैसी हमारे यहाँ पर है। भीड़ देख कर के लकड़ियों का गट्ठा उस लकड़हारे ने बाहर रख दिया, अंदर आके बैठ गया जैसे आप लोग बैठ गए। तो सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता देख कर के सावधान होकर के देखता रहा। जब वह लकड़हारे ने देखा सत्यनारायण की कथा हो गई है, पंचामृत चरणामृत और प्रसाद मिल रहा, तो उसने प्रसाद लिया, चरणामृत लिया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है और क्यों करना चाहिए। तब ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को सुनाया, हे लकड़हारा, यह साक्षात श्री हरि नारायण का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। एक समय हम भी भिक्षा याचन करके अपना जीवन जीते थे, लेकिन आज सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई तो धन से हम संपन्न हो गए। हे लकड़हारा, लकड़हारे वाले भैया, जो भी इस सत्यनारायण भगवान के नियम को करेगा, व्रत को करेगा, वह मन चाहा वर पा जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन को सुनकर के लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि कैसे पूजन करना चाहिए, कब करना